तो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स टुडे में। आज हम 3 जून 2020 का करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 2 जून, 5 जून, 4 जून। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इनवायरमेंट डे। आंसर है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1992 में की। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा UN महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। 5 जून 1972 को चालू किया गया था। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आधिकारिक नाम संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस, UN विश्व पर्यावरण दिवस। अन्य नाम इको डे, वर्ल्ड इनवायरमेंट डे, बेड। प्रकार अंतर्राष्ट्रीय। उद्देश्य पूरे विश्व को पर्यावरण की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, इसे समझाने हेतु। अनुष्ठान पर्यावरण की सुरक्षा। तिथि 5 जून और फर्स्ट टाइम 1974 में मनाया गया था। 5 जून 1974 को मनाया गया था, 46 वर्ष पहले। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था। इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया और इसके अगले 2 साल बाद 5 जून 1974 को इसे मनाना भी शुरू कर दिया था। 1987 में इसके कद्र को बदलते रहने का सुझाव सामने आया और उसके बाद से ही इसके आयोजन के लिए अलग अलग देशों को चुना जाता है। इसमें हर साल 143 से अधिक देश हिस्सा लेते हैं और इसमें कई सरकारी, सामाजिक, व्यावसायिक लोग पर्यावरण की सुरक्षा, समस्या आदि विषय पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने? ए स्वामीनाथन, कृष्णेंद्र मजूमदार, अरुणिमा व्यास, NM कृष्णा। बाफ्टा के नए अध्यक्ष। आंसर है कृष्णेंद्र मजूमदार। अब बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? बाफ्टा B से ब्रिटिश, A से एकेडमिक, F से फिल्म, T से टेलीविज़न, A से अवार्ड। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविज़न अवार्ड, बाफ्टा। ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म टेलीविज़न अवार्ड। डिटेल में देखते हैं। ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म पुरस्कार, इंग्लिश ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म अवार्ड, ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविज़न अवार्ड्स द्वारा प्रदत्त एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे बाफ्टा पुरस्कार भी कहा जाता है। यह अमेरिका के ऑस्कर पुरस्कार का समकक्ष है। सन 2008 से ही यह लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में आयोजित होता है। 2008 से चालू हुआ बाफ्टा। 2008 लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस से स्टार्ट बाफ्टा अवार्ड। ब्रिटिश अकादमिक पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार 1947। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार के बारे में, प्रथम पुरस्कार 1947 को चालू हुआ था। कृष्णेंद्र मजूमदार होंगे बाफ्टा के नए अध्यक्ष। एमी
पुरस्कार विजेता टेलीविज़न निर्माता कृष्णेंदु मजूमदार को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें बाफ्टा के 73 साल के इतिहास में बाफ्टा का अध्यक्ष चुना गया है। वह पिप्पा हैरिस की जगह लेंगे, जो अब डिप्टी चेयरपर्सन के रूप में अपनी सेवा जारी रखेंगे। बाफ्टा के नए अध्यक्ष होंगे कृष्णेंदु मजूमदार। ये कृष्णेंदु मजूमदार। अगला क्वेश्चन, बासु चटर्जी जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति, फिल्मकार, साहित्यकार, खेल। बासु चटर्जी। आंसर है फिल्मकार। बासु चटर्जी was an Indian film director and screenwriter through the 1970s and 1980s. He became associated with that what come to be known as middle cinema or middle of the road cinema with filmmakers such as Hrishikesh Mukherjee and Vasu Bhattacharya, whom he assisted on तीसरी कसम। बासु चटर्जी फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे। 1970 से 80 के दशक में उन्होंने इंडियन सिनेमा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। चार जून को डेथ हुई और ये ट्रेंडिंग पे गूगल ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं सर्चिंग में। बोर्न 10 जनवरी 1930 को अजमेर में जन्म हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में एजुकेशन किया। अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड ऑफ बेस्ट स्क्रीन प्ले, फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म और चिल्ड्रन रूपाली गुहा। महान फिल्मकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित बासु चटर्जी का निधन उन्हें छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता था। इसके अलावा उन्होंने दो प्रसिद्ध टीवी धारावाहिकों ब्योमकेश बख्शी और रजनी का भी निर्देशन किया था। अगला क्वेश्चन, सूचना मंत्रालय ने मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर कौन सी ई बुकलेट जारी की है? ई बुकलेट 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0, मोदी सरकार 2.0। आंसर है सूचना मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया। सूचना मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ 2.0 ई बुकलेट का किया विमोचन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय I&B द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक एक ई बुकलेट जारी की है। ये ई बुकलेट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। यह सरकार के दूसरे कार्यकाल पर पहली वर्षगांठ का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? मानव और प्रकृति के बीच संबंध, मानव का प्रकृति के लिए कर्तव्य, प्रकृति के लिए समय और मानवता। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम मानव व प्रकृति के बीच संबंध, मानव का प्रकृति के लिए कर्तव्य, प्रकृति के लिए समय और मानवता। आंसर है प्रकृति के लिए समय। प्रकृति के लिए समय। अब थोड़ी डिटेल्स में देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 को इस बार खास थीम के साथ मनाया जा रहा है। इस बार की थीम है प्रकृति के लिए समय। बढ़ती मोटर गाड़ियां, कारखाने समेत उद्योग और कटते वृक्ष पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिना पर्यावरण के जीवन संभव ही नहीं है। ऐसे में हमें वातावरण दूषित करने से बचने के अलावा प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर काम करना होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट करंट अफेयर्स के करंट फैक्ट। पहला फैक्ट, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड डाइजेस्टिव
हेल्थ डे जिस दिन मनाया जाता है 29 मई को मनाया जाता है। विश्व पाचन दिवस 29 मई को मनाया जाता है। सेकेंड, केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और उद्यम मध्यम यानी एमएसएमई की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है सरकार ने। एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की समस्याओं में समाधान के लिए सरकार ने एमएसएमई पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त जिसे नियुक्त किया है गायत्री कुमार। हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त गायत्री कुमार। हाल ही में जिस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है, नॉमिनेट किया दीप्ति शर्मा को अर्जुन अवार्ड, और मेल में पुरुष में रोहित शर्मा को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में जिसे चुना गया है आदेश गुप्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में। हाल ही में जिस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया वो है निसर्ग, सबको पता है। अगला क्वेश्चन, अगला फैक्ट, वीएन दत्त ने संभाला नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी का पदभार। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल के मार्केटिंग निदेशक वीरेंद्र नाथ दत्त वीएन दत्त को कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वह मनोज मिश्रा की जगह लेंगे वीएन दत्त होंगे अगले एनएफएल के सीएमडी। अगला फैक्ट है, वर्ल्ड नो टेबोको डे अवार्ड्स की हुई घोषणा। वर्ष 2020 के लिए वर्ल्ड नो टेबोको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। डब्ल्यूएचओ द्वारा हर साल तंबाकू नियंत्रण करने की उपलब्धि हासिल करने के लिए डब्ल्यूएचओ अपने 6 रीजन में से प्रत्येक में व्यक्तिगत और संगठनों को सम्मानित किया जाता है। इसे डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्नाइज अवार्ड और वर्ल्ड नो टेबोको डे अवार्ड्स के रूप में जाना जाता है। वर्ल्ड नो टेबोको डे, डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड, डॉक्टर मोम कोंग कार्यकारी निदेशक कंबोडिया मूवमेंट फॉर हेल्थ कंबोडिया, मोम कोंग कार्यकारी निदेशक है ये नो टेबोको डे अवार्ड्स के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।